कई हजार साल पहले की पुरानी बात है, जब दुनिया में अभी भी सब्र को सबसे बड़ी दौलत माना जाता था और अल्लाह का नाम लेने से दिल को सुकून मिलता था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव इफ्तादा में, जहां सड़कें नहीं सिर्फ पगडंडियां थीं, जहां बिजली का नामो निशान नहीं था और लोग सुबह अजान से जागते और रात को तारों की रोशनी में सोते, वहां गांव के सबसे बाहर एक पहाड़ी के नीचे एक पुरानी झुकी हुई मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी की दीवारें इतनी पुरानी थीं कि बारिश में मिट्टी बहकर गिर जाती। छत पर घास पुआल डाला हुआ था जो हर सर्द रात में ठंडी हवा को अंदर आने देता। झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक चटाई, एक पुरानी कंबल, एक छोटा सा चूल्हा और एक जंग लगी कुल्हाड़ी। इसी झोपड़ी में रहते थे अब्दुल्ला चाचा, एक ऐसे बूढ़े शख्स जिनकी उम्र तो 80 के करीब पहुंच चुकी थी, मगर दर्द, गरीबी और तन्हाई ने उन्हें ऐसा बना दिया था जैसे 100 साल के हो गए हों। उनके चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी थीं कि हर लकीर एक अलग दास्तान बयान करती। एक झुर्री याद दिलाती फातिमा बीबी की उस आखिरी बीमारी की, जब चाचा रात रात भर जागते, गांव-गांव दवा के लिए भटकते, मगर कुछ न मिला। बीबी के जाने के बाद चाचा ने कभी हंसते नहीं देखा खुद को। दूसरी झुर्री उस दिन की जब उनका इकलौता बेटा, जो सिर्फ 12 साल का था, जंगल में लकड़ी काटते हुए पेड़ के नीचे दब गया। चाचा ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, हाथों से पत्थर हटाए, चिल्लाए, रोए, मगर कुछ न हो सका। तीसरी झुर्री उन अनगिनत सर्द रातों की, जब सिर्फ एक पतली कंबल में लिपटकर अल्लाह से दुआ मांगते, या रब बस एक बार गर्मी दे दे, एक बार पेट भर खाना दे दे। फातिमा बीबी के जाने के बाद चाचा पूरी तरह अकेले थे। कोई बच्चा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं जो पूछे, चाचा आज क्या खाया। दिन की शुरुआत फज्र की अजान से होती। वो कमर पर हाथ रखकर उठते, दर्द सहते, कुल्हाड़ी कंधे पर टांगते और जंगल की तरफ चल पड़ते। जंगल करीब 2 कोस दूर था, मगर उनके लिए इतना दूर लगता जैसे कोई सफर हो। पैर घसीटते, सांस फूलती, फिर भी सूखी टहनियां चुनते। कभी कभी इतनी कमजोरी होती कि एक छोटी सी डाल भी उठाना मुश्किल हो जाता। बाजार में ले जाकर बेचते, 2-4 कौड़ी मिलती, जिससे एक सूखी रोटी, थोड़ा नमक और कभी कभार एक प्याज खरीद पाते। बाकी दिन भूखे गुजरते। सर्दियां आईं तो हालत और बिगड़ गई। हवा इतनी ठंडी कि हड्डियां अंदर तक कांप जाती। कमर का दर्द रातों को सोने नहीं देता। एक ऐसी ही रात थी, चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। झोपड़ी में अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझता। दर्द इतना बढ़ गया कि चाचा फर्श पर लेटे लेटे ही रह गए। आंखों से आंसू बह रहे थे, मुंह से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी, या अल्लाह अब ये जिस्म साथ नहीं दे रहा, कोई सहारा दे दे, कोई जानवर दे दे जो बोझ उठा ले, मैं और नहीं सह सकता। मेरी उम्र भर की मेहनत, आंसू, सब्र, क्या सब बेकार जाएगा। उन्हें याद आया कि गांव के दूसरे लकड़हारे गधा या बैल रखते हैं। वो जानवर लकड़ियों का गट्ठर ढोता है, चाचा को आराम मिलता है, लेकिन पैसे कहां से आए। फिर भी फर्श के एक कोने में छिपी पुरानी मिट्टी की पोटली निकाली। उसमें सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी, बस 11 तांबे के सिक्के और 3 जंग लगे चांदी के दिरहम। उन्हें हाथ में लेकर देखा, आंखें नम हो गईं। ये सब कुछ है मेरे पास, अल्लाह तू ही जानता है कि ये कितनी मेहनत से जोड़ा है। हर सिक्के में मेरे पसीने की बू है। कल बाजार जाऊंगा, जो तू देगा वही कबूल है। सुबह हुई, फज्र की अजान गूंजी। चाचा ने पुराने फटे लिबास पहने, एक पुरानी कुर्ता जिसके आस्तीन फटे हुए, एक कंबल जो अब चादर बन चुकी थी, पोटली जेब में डाली और बाजार की तरफ चल पड़े। रास्ते में ठंड हड्डियों को चीर रही थी, पैर सुन्न पड़ रहे थे, मगर दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग रही थी कि शायद आज अल्लाह कोई नया रास्ता दिखाए, शायद आज कुछ बदल जाए। बाजार इस्तिदा से करीब 3 कोस दूर था। एक बड़ा धूल भरा मैदान जहां सुबह से शाम तक शोर शराबा रहता। व्यापारी अपनी दुकानें सजाते, जानवरों को बांधते, चिल्ला चिल्ला कर कीमतें बताते। हवा में धूल, गोबर की तेज बदबू, घोड़ों की हिनहिनाहट, गधों की रेंक और लोगों की बातें मिलकर एक अजीब सा माहौल बनाती थीं। अब्दुल्ला चाचा जैसे ही बाजार में दाखिल हुए, उनकी फटी चादर, झुकी पीठ और जर्द चेहरा देखकर कई ताजिरों ने मुंह फेर लिया या हंस पड़े। वो पहले एक मजबूत, चमकदार बैल के पास गए। मालिक ने ऊपर से नीचे तक देखा और तंज भरी आवाज में कहा, जा बूढ़े, तेरे पास तो मेरी रस्सी की कीमत भी नहीं, तू क्या खरीदेगा, खुद भूखा मर रहा है। चाचा चुप रहे और आगे बढ़े। फिर एक घोड़े के पास मालिक ने हंसकर कहा, ये राजा लोगों के लिए है, तू क्या लेगा, जा नानबाई के पास, वो फालतू रोटियां दे देगा।
एक एक करके 10-12 जानवरों के पास गए। हर बार जवाब एक ही, हिकारत, तंज, हंसी। एक ताजिर ने जोर से कहा, देखो ये बूढ़ा खुद लकड़ियां ढोने लायक नहीं, जानवर खरीदने चला है, कल तक ये गधा भी नहीं खरीद पाएगा। दूसरा बोला, अरे पहले खुद को बेच ले बाजार में, कोई दया कर लेगा। लोग इकट्ठा हो गए, उंगलियां दिखाई, ठहाके लगाए। चाचा का दिल बार बार टूटता, आंखें नम हो जाती, मगर वो चुप रहते, बस मन ही मन दुआ मांगते, या अल्लाह तू मेरी इज्जत रख। लौटने ही वाले थे कि नजर पड़ी बाजार के सबसे दूर, सबसे अंधेरे कोने में एक बेहद कमजोर लंगड़े गधे पर। उसकी पसलियां साफ दिख रही थीं, जैसे चमड़ी के नीचे सिर्फ हड्डियां रह गई हों। शरीर पर खारिश के लाल लाल निशान, आंखें धसी हुईं, उदास और थकी हुईं। 3 टांगों पर खड़ा था, चौथी टांग दर्द से हवा में लटकी हुई। लगता था जैसे वो भी जिंदगी से हार चुका हो, बस आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा हो। चाचा उसके पास गए। गधे ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन कुछ और भी था, एक गहरी हमदर्दी, जैसे वो समझ रहा हो कि सामने खड़ा इंसान भी उतना ही टूटा हुआ है जितना वो खुद है। चाचा की आवाज कांप रही थी, भाई इसकी कीमत क्या है? मालिक ने जोर से हंसकर कहा, मुट्ठी भर में ले जा, वरना कल कुत्तों को फेंक दूंगा। ये तो अब मरने ही वाला है, कोई काम का नहीं। चाचा ने बिना एक पल सोचे जेब से सारे सिक्के निकाले और मालिक के हाथ में रख दिए। रस्सी थाम ली। बाजार में ठहाकों की बौछार हो गई। देखो देखो, बूढ़ा लाश खरीद लाया, अब लकड़ियां ढोएगा या खुद को ढोया जाएगा। कल सुबह तक ये गधा मर जाएगा, फिर बूढ़ा रोएगा। लोग उंगलियां दिखाते हंसते रहे। एक ताजिर ने कहा, यह बूढ़ा पागल हो गया है। चाचा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गधे को लेकर बाजार से निकल गए। रास्ते में गधा बहुत धीरे चल रहा था, हर कदम पर ठिठकता, मगर चाचा को लगा जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। गधे की उदास आंखें बार बार चाचा की तरफ देखती, जैसे कह रही हों, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। घर की तरफ मुड़ते ही अजीब बात घटी। चाचा जितनी बार रस्सी खींचकर सही रास्ते पर ले जाते, गधा पत्थर की तरह जम जाता, जैसे कह रहा हो, नहीं इधर नहीं। रस्सी ढीली छोड़ते ही वो एक वीरान, कांटों भरे, डरावने रास्ते की तरफ चल पड़ता। चाचा हैरान, ये कहाँ ले जा रहा है मुझे? क्या मैंने गलत खरीदा या अल्लाह को इम्तिहान ले रहा है? मगर गधे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक यकीन था, जैसे वो कोई राज जानता हो जो चाचा को अभी मालूम नहीं। चौराहा आया, दायां रास्ता, जाना पहचाना, सुरक्षित, गांव की तरफ जाता हुआ। बायां रास्ता तंग, पथरीला, कांटों और झाड़ियों से भरा। गांव की बूढ़ियां डरावनी कहानियां सुनाती थीं। वहां जिन्न बसते हैं, दरिंदे छिपे रहते हैं, जो गया वो कभी नहीं लौटा। अंधेरा इतना कि दिन में भी रात लगती है। चाचा ने गधे को दाएं रास्ते पर खींचा। गधा नहीं चला, जिद पर अड़ा रहा। आंखों में ऐसी चमक कि चाचा डर गए। दिल में खौफ था, मगर यकीन भी। अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। आखिर हार मान ली और उसके पीछे चल पड़े। रास्ता शुरू होते ही मुश्किल हो गया। कांटे कपड़े फाड़ रहे थे, पैरों में छेद कर रहे थे, हर कदम पर दर्द। सूरज ढल रहा था, साए लंबे और भयानक हो रहे थे। चाचा बार बार ठोकर खाते, एक जगह फिसलकर जोर से गिरे, घुटना टूट गया, पैर में नुकीला पत्थर गड़ गया, खून बहने लगा, दर्द इतना कि चीख निकल गई, आह या अल्लाह। लेकिन वादी में गूंज भी खामोश हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगे, यार अब मैंने क्या कर दिया? एक लंगड़े गधे पर भरोसा कर लिया, अब यहीं मर जाऊंगा, कोई नहीं आएगा, मेरी लाश को परिंदे नोचेंगे। आंसू मिट्टी में मिल गए, शरीर कांप रहा था। गधा रुका, धीरे धीरे चाचा के पास आया, अपनी गर्म सांस चेहरे पर फूंकी, जैसे कह रहा हो, रो मत चाचा, उठो, अभी बहुत दूर जाना है, सफर खत्म नहीं हुआ। चाचा ने आंसू पोंछे, लाठी के सहारे उठे, पैर पर कपड़ा बांधा और फिर चल पड़े। रास्ता और तंग होता गया। पहाड़ इतने करीब आ गए कि आसमान सिर्फ एक पतली नीली लकीर दिखता था। हवा ठंडी और सन्नाटे वाली। गधा रुक रुक कर सूंघता, कान हिलाता, जैसे कोई अनसुनी पुकार सुन रहा हो। अचानक एक विशाल चट्टान ने रास्ता रोक दिया। चाचा ने सोचा, बस अब खत्म, हम यहीं फंस गए। मगर गधे ने जोर जोर से खुर मारे, झाड़ियां उखड़ने लगी। चाचा ने भी लाठी से मदद की। झाड़ियां हटी तो एक तंग सा सुराख नजर आया। अंदर से ठंडी, मीठी, पाक हवा आ रही थी, ऐसी हवा जो बाहर की घुटन हवा से बिल्कुल अलग थी। गधे ने थूथना अंदर डाला, जैसे बुला रहा हो, आओ चाचा, ये तुम्हारे लिए है। चाचा रेंगते हुए अंदर गए, घुटनों और हाथों के बल। अंधेरा गहरा था, डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे रोशनी बढ़ी। सुरंग खुली तो सामने था एक नजारा जो किसी जन्नत के टुकड़े से कम नहीं। एक छोटी सी छिपी हुई वादी, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दीवार, जैसे कोई किला हो। सूरज की किरणें चट्टानों पर पड़कर सोने की तरह चमक रही थीं। दीवारों में सोने की मोटी मोटी रगें, जैसे कोई नदी बह रही हो सोने की।
जमीन पर छोटे बड़े सोने के टुकड़े बिखरे हुए, चमकते जगमगाते अलग अलग आकार के, कुछ मुट्ठी भर, कुछ बड़े पत्थर जैसे, जैसे आसमान से सोना बरसा हो। चाचा की सांस रुक गई, घुटनों के बल बैठ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। इतने सालों की मेहनत, आंसू, सब्र, सब का बदला दे दिया। मैंने कभी शिकवा नहीं किया और तूने कभी नहीं छोड़ा। वो सजदे में गिर पड़े, लंबा सजदा किया, शुक्र अदा किया। समझ गए ये गधा कोई साधारण जानवर नहीं, अल्लाह का भेजा फरिश्ता है जो उनकी तकदीर बदलने आया। चाचा ने थैले निकाले, वो पुराने थैले जो गधे की पीठ पर लकड़ियां लादने के लिए इस्तेमाल होते थे। सोने के टुकड़े समेटे, छोटे मध्यम आकार के जो उठा सकें, बड़े टुकड़े वहीं छोड़े। जो अल्लाह ने लिखा वही काफी, ज्यादा लालच मौत लाता है। सोने को गधे की पीठ पर बांधा, ऊपर सूखी टहनियां और घास डाल दी ताकि कोई देख न ले। वापसी शुरू हुई। अजीब बात, गधा अब पहले जैसा कमजोर नहीं लग रहा था। पीठ सीधी, कदम मजबूत, लंगड़ी टांग भी जैसे ठीक हो गई हो, जैसे सोने ने उसे भी ताकत दी हो। रास्ता आसान लगने लगा, कांटे अब चुभते नहीं, दर्द गायब, सिर्फ सीने में यकीन की गर्मी और शुक्र की हल्की हल्की खुशी। सुबह बाजार पहुंचे, वही ताजिर, वही हंसी मजाक। अरे जनाजा खरीदने वाला लौट आया, अब क्या बेचेगा? कंकड़ पत्थर। देखो गधा कैसे झुका है बोझ से। चाचा चुप रहे। गधे ने अचानक झटका दिया, पुराना थैला फटा, सोने की डली जमीन पर गिरी, चमक उठी, फिर दूसरी, तीसरी, एक छोटा सा ढेर बन गया। बाजार में सन्नाटा छा गया, हर कोई स्तब्ध, ताजिरों की आंखें फटी की फटी, कोई बोल नहीं पा रहा था। चाचा ने एक बड़ी डली उठाई, ताजिर की मेज पर रखी और शांत मजबूत आवाज में कहा, मैं तुम्हारी ये दुकान, पड़ोस की दुकान और वो इज्जत खरीदना चाहता हूँ जो तुम सिर्फ अमीरों को देते हो। पूरा बाजार सुन रहा था, ताजिरों के मुंह पर ताला लग गया। एक पल में अब्दुल्ला चाचा गरीब से सबसे अमीर बन गए, मगर उनका दिल वही साफ रहा। सारा माल गरीबों, विधवाओं, यतीमों में बांट दिया। गांव में सराय बनवाई जहां मुसाफिर रुक सकें, खाना पीना फ्री। यतीम बच्चों के लिए मदरसा खुलवाया, बीमारों के लिए हकीम रखे। पुरानी झोपड़ी अब संग्रहालय बन गई जहां लोग आकर देखते और दुआ देते, अल्लाह चाचा की तरह सब्र दे। लंगड़े गधे के लिए शानदार अस्तबल बनवाया, रोजाना बेहतरीन चारा, साफ पानी और 2 खिदमतगार मुकर्रर किए। चाचा उसे देखकर कहते, तू अल्लाह का वसीला है, तुझे कभी नहीं भूलूंगा, तू मेरी आंखों का तारा है। जो ताजिर मजाक उड़ाते थे वो लालच में उसी रास्ते गए, घोड़ों खच्चरों पर सवार होकर, मगर उनके लिए रास्ता मौत बन गया। कांटे ज्यादा सख्त, गड्ढे गहरे, भटक गए, घोड़े टूटे, सांप बिच्छू ने काटा, कई दिन बाद लौटे, फटे कपड़े, टूटे दिल, बर्बाद सेहत। अल्लाह ने उनकी बसीरत पहले छीन ली। चाचा बाकी उम्र यही सबक देते रहे, बेटा अल्लाह कभी कभी रिस्क सबसे कमजोर, सबसे हकीर समझे जाने वाले हाथों में छुपा देता है। नेकी को कभी छोटा मत समझना, रिस्क चालाकी धोखे से नहीं मिलता, वो साफ दिल, सब्र और यकीन से मिलता है। जो मजाक उड़ाता है वो कभी उस खजाने तक नहीं पहुंचता। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर सबक जिंदगी भर चलता है। अब बताओ भाई, मजा आया कि नहीं? फायर कमेंट में बताना यार। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगली कहानी में मिलते हैं। खुदा हाफिज।